महारथी सेगमेंट में आज हमारे साथ गोल्डीलॉक्स रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। कोलकाता या दुबई? आजकल आप दुबई में ज़्यादा समय बिताते हैं इसलिए मुझे चेक करना पड़ता है। आप इस समय कोलकाता में हैं कि दुबई में? अभी मैं इंडिया में हूँ। क्या बात है। ये बताइए गौतम जी कि अभी आपको बाजार की पोजीशनिंग क्या है? एक तरफ तो ग्लोबल मार्केट थोड़ा प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं और इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट एक कंपैरिजन में ज़्यादा घटे नहीं है, तो क्या रिस्क है ये थोड़ा बहुत, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में, या आपको लगता है कि ये रेजिलिएंट ही रहेंगे, मजबूत ही रहेंगे और पुल बैक शायद शैलो रहेगा? क्या लेवल्स देखते हैं? गुड मॉर्निंग अजय जी। देखिए, पिछले 4-5 महीनों में जब भी मैं आपके चैनल पे आया हूँ, हमेशा हमने एक बुलिश व्यू मेंटेन किया है और हर डिप में हमने यही कहा कि खरीदारी कीजिए, इंडिया आउट परफॉर्म करेगा। सेटअप अच्छी लग रही थी हर बार, बट इस बार पहली बार मैं वो कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमने पिछले 10 दिनों में जिस तरह का प्राइस एक्शन देखा, हमारा स्टांस इसमें काफी चेंज हो चुका है। और वैसे भी हम 20,400 का एक लॉन्ग टर्म टारगेट पकड़ के चल रहे थे पिछले 1-1.5 सालों में, और जब मार्केट उस लेवल के पास गया और जिस तरह की मैडनेस थी स्क्रीन पे, अगर आप लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स को देखें, जिस तरह की तेजी थी और जिस तरह का स्टोरी और उस समय का जो टॉप था, वो एक इंडिकेशन था कि एक यूफोरिक फेज में मार्केट चला गया है। और मैं आपके चैनल पे भी था जब हम 20,000 के आसपास थे। बट ये जो पिछले 10 दिनों में हुआ है, मुझे लग रहा है कि मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म टॉप बना लिया है। और क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स भी काफी वीक हो चुके हैं पिछले 10-12 दिनों में, मुझे लग रहा है कि ये इंडियन मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा। इंडियन मार्केट्स का खुद लीडरशिप अच्छा नहीं है। एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा है, रिलायंस नहीं चल रहा है, आईटीसी चलना बंद हो गया है, एलएनटी काफी ओवरबॉट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और जिस तरह के चार्ट सेटअप है, मुझे लग रहा है कि एक बार हम कुछ मल्टी वीक करेक्शन में चले जाएंगे और चले जा चुके हैं, और अभी ये दिवाली तक ऐसे ही चलेगा। सो नए हाइस का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, प्रॉफिट बुकिंग अच्छी तरह से कीजिए। 19,450 500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है, जो मेरे हिसाब से इवेंचुअली हो जाएगा, तो मार्केट में 200, 500, 600 पॉइंट की और वीकनेस आ सकती है। तो बाजार जो एकदम सॉलिड ट्रेंड में था पिछले 4-5 महीनों में, वो ट्रेंड बदल गया है। अब थोड़ी सी वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए, बैक एंड फोर्थ एक्शन रहेगी। लार्ज कैप्स में तो कोई स्ट्रेंथ है नहीं, बट अभी भी सिलेक्टिव थीम, सिलेक्टिव सेक्टर्स है जो अच्छे करेंगे। हमारा फोकस वहां पर ही है। बट अगर आप इंडेक्स और टॉप 100 स्टॉक्स को देखें, वहां लग रहा है कि वीकनेस रहेगी। आपने बहुत साफ तौर पे रख दी है टेबल पे। बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि बाजार का सेटअप कमज़ोर है और नीचे 400 से 500 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में की गुंजाइश खुल गई है ग्लोबल दबाव के चलते। बैंक निफ्टी में भी अगर एक बार समझा दें कि किस तरह के लेवल्स आपको दिखाई देते हैं अगर इस तरह का माहौल प्ले आउट होता है। देखिए, 15 दिन पहले जब निफ्टी 20,020 के 200 के आसपास था और वर्ल्ड मार्केट्स स्ट्रांग थे और हमारे सेक्टर्स काफी स्ट्रांग थे, तो बैंक निफ्टी एक इकलौता इंडेक्स था जिसने लाइफ टाइम हाइज नहीं बनाया। वो 46,500 तक गया और वहां पर हमने ये क्विक करेक्शन देखी, और बैंक निफ्टी अब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और लोअर एंड पे है, विच इज अराउंड 44,000। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, जो मुझे कर जाएगा, तो 2000 से 2500 पॉइंट की करेक्शन बैंक निफ्टी में आ सकती है। और अगर आप बैंक निफ्टी रिलेटिव टू अगर निफ्टी देखे या बैंक निफ्टी रिलेटिव टू मिड कैप इंडेक्स देखे, तो वहां पर क्लियरली वीकनेस है। सो क्योंकि बैंक निफ्टी एक इतना इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो चार्ट्स पे वीक हो गया है, ये पूरे मार्केट पे प्रेशर डालते रहेगा। और विद इन द बैंक निफ्टी अगर आप एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखें, ये जो 2-2.5 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है, दिस कंटिन्यूज। बीच में लग रहा था 1 महीना पहले कि हो सकता है कि अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी, बट अभी का जो एक्शन था उसके हिसाब से काफी वीक है। और अगर आप एचडीएफसी बैंक डिवाइडेड बाय द निफ्टी को देखेंगे, उसका जो रेशियो चार्ट है उसको अगर आप देखते हैं, तो वहां पर भी एक मल्टी मंथ ब्रेकडाउन हमने देखा। तो बैंक निफ्टी विल बी द पेन पॉइंट एंड विल बी द रीजन मार्केट को यहां से और वीकनेस देखने के लिए। गौतम, ये तो दोनों इंडाइसिस की बात होगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और अच्छे से हमको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा मैं स्टॉक स्पेसिफिक भी होना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछूं कि ये शेयर ठीक है कि ख़राब है, इससे पहले आप बता दीजिए आपके नोटिस के हिसाब से कौन से शेयर ठीक है और कौन से ख़राब हैं। देखिए, ठीक है, सिंस वी आर ऑप्टिमिस्टिक पीपल बाय नेचर, आई वुड वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइड में देखें तो आईटी हमें अभी भी अच्छा लगता है, और मुझे लग रहा है इस पूरे मार्केट कंसोलिडेशन या करेक्टिव फेज में आईटी अच्छा रहेगा। सो आईटी हमारा फेवरेट है। और सेकंड सेक्टर जो हमें काफी अच्छा लगता है वो है फार्मा।
अब फार्मा ने इतनी बड़ी तेजी देखी स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, उसके बाद वो 2-2.5 महीने तक एक रेंज में चला गया और फ्राइडे में जिस तरह की मूव थी, ऐसे लग रहा है कि मार्केट वापस रिस्क ऑफ मोड में चला गया। सो जो स्मार्ट मनी है वो डिफेंसिव स्टॉक्स और डिफेंसिव सेक्टर्स में जा रहा है। ये क्वाइट विजिबल है। अगर आप आज की एक्शन देखें, फार्मा, डायग्नोस्टिक्स स्टॉक्स आई थिंक आर द टॉप गेनर्स। सो फार्मा मुझे लग रहा है कि यहाँ से 15% की तेजी इंडेक्स पे आएगा और वो 17,000 इंडेक्स तक जा सकता है। और जो थर्ड सेक्टर है जो हमें अच्छा लगता है वो है ऑटो। तो उसमें अगर आप मारुति का सेटअप देखें, बजाज ऑटो देखें, टाटा मोटर्स देखें, टीवीएस मोटर देखें, सारे स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं। सो लॉन्ग साइड पे फोकस ये 3 सेक्टर्स में है, आईटी, फार्मा और ऑटोस। और ऑन द नेगेटिव साइड और ऑन द शॉर्ट साइड एवरीथिंग एल्स, क्योंकि अगर आप एफएमसीजी देख लीजिए, कैपिटल गुड्स देख लीजिए, इंफ्रा देख लीजिए, बैंक्स ऑब्वियसली साथ में, ये सारे सेक्टर्स में, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स मेरे हिसाब से वो टॉप आउट कर चुके हैं 1 महीना पहले। अब थोड़ा सा वो रेजिलियंस दिखा रहे हैं, पर मुझे लग रहा नहीं है कि वो होल्ड कर पाएंगे। तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी इस लेवल्स पे एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। आईटी स्टॉक्स के बारे में एक बार और आपसे बात करना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं सारी नेगेटिवनेस यहाँ से प्राइस इन हो गई है, गिरावट पे आईटी में लें। आईटी में एक तो 4-5 बड़े स्टॉक्स 2 क्वार्टर पहले 1130 के आसपास इन्फी बॉटम किया, 3800 पे परसिस्टेंट बॉटम किया, वहाँ से चला। आपका जो आईटी पोर्टफोलियो या नज़रिया है उसमें 3-4 कौन से स्टॉक्स हैं जो आप बताना चाहेंगे जो गिरावट पे पुल बैक्स पे लेने चाहिए? अजय जी, कल हमने अपना बिग पिक्चर रिपोर्ट रिलीज किया था, जो एक 47 पेज रिपोर्ट है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगर रिपोर्ट्स इन इंडिया कमिंग आउट ऑफ अ टेक्निकल रिसर्च फर्म। और उस रिपोर्ट में हमने एक नॉन लार्ज कैप आईटी इंडेक्स को प्रेजेंट किया। तो अगर आप उस इंडेक्स को देखें, कस्टम इंडेक्स को देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि ये इतनी बड़ी तेजी हमने मिड कैप आईटी में देखी है। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एलटीटीएस, बिरला सॉफ्ट, ये सारे स्टॉक्स के स्ट्रक्चर्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी स्ट्रांग है। तो मिड कैप आईटी में तो डेफिनेटली बने रहिए और कभी भी वीकनेस आए तो उसमें कमिटमेंट और बनाइए। बट इस प्राइसेस पे अगर आपको कुछ लेना है तो लार्ज कैप आईटी में फोकस कीजिए। आई थिंक वहां हमें टीसीएस हमारा टॉप पिक है, फॉलोड बाय टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक एंड देन विप्रो। और मुझे लग रहा है कि ये सब स्टॉक्स में हो सकता है कि आपको ज्यादा तेजी नहीं मिले, बट दिस इज अ गुड प्लेस टू हाइड, जहां पर आपको ज्यादा मंदी नहीं मिलेगी। अगर बाजार यहां से वीक होता भी है और निफ्टी अगर 18,900 के तरफ जाता है धीरे धीरे और उसके नीचे भी, तो आईटी स्टॉक्स इज अ गुड प्लेस टू हाइड। ये मार्केट परफॉर्मर रहेगा और जैसी मार्केट स्टेबलाइज होगा इसमें अच्छी तेजी आएगी, क्योंकि सारे जो नेगेटिव्स है मेरे हिसाब से प्राइस इन है, चार्ट्स अच्छे हैं, 31,000 का बड़ा सपोर्ट है आईटी इंडेक्स पे। तो ओवरऑल बेसिस पे लार्ज कैप और मिड कैप आईटी में कमिटमेंट बढ़ाइए और डिफेंसिव में कमिटमेंट रखिए। गौतम, हालांकि आप अपने ओपनिंग नोट में जब आप इंडाइसिस के बारे में बात रख रहे थे, आपने रिलायंस और एचडीएफसी का भी जिक्र किया कि रिलायंस चल नहीं रहा, एचडीएफसी चल नहीं रहा, आईटीसी चलना बंद हो गया, इसलिए इंडाइसिस को थोड़ा रुक गए हैं। लेकिन मैं एज एन इन्वेस्टर की तरह एक अपॉर्चुनिटी को भी ढूंढता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि एचडीएफसी और रिलायंस थोड़ा और टूट जाएंगे तो मेरे को भी एक मौका मिल जाएगा। आपको प्राइस का कंफर्ट आ रहा है क्या? अगर प्राइस का कंफर्ट है तो मैं थोड़ा समय बढ़ा सकता हूँ अपना। तो मुझे प्राइस का कंफर्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट कहा ये लोग 2 साल से बोल रहे हैं कि आफ्टर ऑल एचडीएफसी बैंक है, इसमें कब तक अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा। और 2 साल निकल गए और ये स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। और इसको बेस्ट तरीका समझने के लिए अगर आप एचडीएफसी बैंक को निफ्टी से डिवाइड करें तो आपको दिखेगा कि वहां पर एक मेगा ब्रेकडाउन लास्ट वीक हुई है और ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ये वेरी क्लियर इन योर फेस है, सो मुझे लग रहा है कि ये अंडर परफॉर्मेंस जल्दी से खत्म नहीं होगा। 1 महीना पहले इसमें गजब अपॉर्चुनिटी थी रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को कमबैक करने की और अपने अंडर परफॉर्मेंस को एंड करने की, बट वो हुआ नहीं। और वो जिस तरह से अभी गिरा है पिछले 10-12 दिनों में, मुझे लग रहा है कि ये चलेगा। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ओवर ओन स्टॉक्स है, हर किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। तो अगर कुछ भी वीकनेस आती है मार्केट में, सबसे पहले लोग इसी को बेचेंगे, इसीलिए प्रेशर में रहेगा। एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि पिछले 10 दिनों में ग्लोबल मार्केट सेटअप काफी वीक हो गया है। आप डाउ को देखिए, रसल 2000 को देखिए जो 52 वीक क्लोज के आसपास चल रहा है, नैस्डैक की आउट परफॉर्मेंस चली गई है। और एशियन मार्केट्स में देखिए आज हांगकांग मार्केट में क्या हुआ है। सो ग्लोबल सेटअप थोड़ा सा खराब हो गया है, तो वो देख के मुझे लग रहा नहीं है कि इंडिया का आउट परफॉर्मेंस इतना देरी तक जारी रहेगा। बोलिए, आपने बहुत सतर्क किया है और आप परमा बुलिश नहीं रहते, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत रीजनेबल तरीके से आप प्ले आउट कराते हैं बाजार को। जाते जाते अपने टॉप फार्मा पिक्स ही बता के जाएं, क्योंकि वो भी एक स्पेस है जो आपको पसंद है।
क्या आप मिड कैप, लार्ज कैप, क्योंकि हमने फ्राइडे को फार्मा में ऐसा मूव देखा कि 20 स्टॉक 5 से 10% ऊपर थे, बहुत ब्रॉड बेस्ड मूव था। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बाजार का व्यू चेंज हो गया फार्मा में। आपके पिक्स कैसे दिखते हैं? अजय जी, जैसे मैंने कहा, स्मार्ट मनी हैज मूव्ड इनटू फार्मा और इज मूविंग इनटू फार्मा, ये बहुत क्लियर है। और जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स पे 15% की तेजी लगती है तो टॉप स्टॉक्स तो अच्छा करेंगे ही। इसमें हमारा टॉप स्टॉक और फेवरेट स्टॉक है सन फार्मा। मुझे लगता है कि यहाँ से 15 से 20% की तेजी आ सकती है और खराब मार्केट में ये ज्यादा गिरेगा नहीं। अपसाइड जितने भी हो, ऑनेस्टली मेरा अभी इस मार्केट में मानना है रिटर्न प्रोटेक्शन और कैपिटल प्रोटेक्शन। जो मैंने पैसे पिछले 4 महीनों में कमाए, 5 महीनों में कमाए, लोगों ने कमाए, मैं चाहता हूं कि वो प्रोटेक्ट करें। आई थिंक मेरा पूरा फोकस हमारे क्लाइंटों के लिए वही है। तो सन फार्मा इज राइट ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। इसके बाद आई थिंक डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट काफी अच्छा है, सिप्ला का चार्ट काफी अच्छा है। और अगर आप डायग्नोस्टिक स्पेस में देखें तो डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, मेट्रोपोलिस, एस्टर डीएम, शैल्बी, ये सारे अपोलो हॉस्पिटल्स, ये सारे चार्ट्स अच्छे हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लोगों को फ्रेश कमिटमेंट बनानी चाहिए। तो अगर आप दूसरे सेक्टर्स से अगर आप निकल रहे हैं तो फार्मा और आईटी में जाइए, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। आउटस्टैंडिंग गौतम, बहुत मज़ा आता है आपकी बातचीत सुन के हर बार, क्योंकि आप काफ़ी डिफरेंशिएटेड व्यू हमारे व्यूअर्स के लिए लेके आते हैं। शुक्रिया अपने समय के लिए आज।